उनकी जो सपोर्ट थी, उनकी टाइमली सपोर्ट जो थी, उससे आई फील कि हैड इट नॉट बीन देयर, I would not have been here. But yes, it gets quite challenging sometimes, you know, when you need your people right by your side. So you feel a bit lonely. The one thing I wish people understood about mental health is that this, what you see before you, the smiling character or the normal person you meet in real life, it does not necessarily reflect what they're feeling inside or what they're going through inside. पाकिस्तान में अभी तक लोग स्पेशली औरतें अपनी फिजिकल हेल्थ को भी नहीं सीरियस ले रही हैं, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली दिमाग से पूरी बॉडी का ताल्लुक है। अगर यहाँ हम कोई चीज़ ऊपर नीचे देखते हैं या कोई इम्बैलेंसेस देखते हैं तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे होता है, हमारे बिहेवियर पे होता है, हम किस तरह लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह उनसे ताल्लुकात रखते हैं। आप हर वक्त सोचते रहते हो, आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो उनको किसी तरह भगाना है, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे और वही सोचते रहोगे तो फिर आपकी लाइफ में भी वही नेगेटिव ही होता रहेगा। I think in Pakistan and South Asian communities especially, people do not talk about mental health because sadly it's still considered a sign of weakness. कुछ सालों से मैंने सुनना शुरू किया मेंटल हेल्थ वगैरह, वरना ऐसी तो बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं, दरगुजर कर रहे होते हैं। लोग इस बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक पागल को कहते हैं, लेकिन हम उसको ओन नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। एक स्टिग्मा है कि ओहो लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है। लड़कियों के लिए ये होता है कि रिश्ते नहीं आएंगे क्योंकि ये पागल है और उसको मेंटल इशू है। लड़कों के लिए होता है कि मर्द बनो। और फिर यहाँ मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी अगर हम लोग सजेस्ट करें कि यू नो प्रोफेशनल हेल्प ले लो, तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है मैं पागल थोड़ी हूँ। उनको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, वो सिर्फ इस चीज़ का मजाक उड़ा सकते हैं। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। So those are the kind of days where you feel helpless, you don't know what to do, but then crying sort of, you know, कहते हैं कि दिल से एक बोझ उतर जाता है। हमारे यहाँ ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये चीज़ें जेनेटिक होती हैं। हमारे लोग जज करते हैं ना, तो लोग फिर अपनी बात नहीं कह पाते। वो कोई बात ऐसी करते हैं, अगर आप किसी से बात करें कि भाई मुझे थेरेपी ले रहा हूँ या मैं कोई किसी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो कहते हैं अच्छा पागल हो गए हो। जो आपकी थॉट्स होती हैं वो बहुत प्राइवेट होती हैं, और जो चीज़ें आप फेस करते हैं उस वक्त वो बहुत प्राइवेट होती हैं। आप सिर्फ शायद अपने पार्टनर के साथ या कोई बहुत करीबी दोस्त के साथ आप ये सब बातें शेयर कर सकते हैं, हर एक के साथ शायद नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वेरी वल्नरेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट वी कैन चेंज इट। मैं अपने घर में, अपने दोस्तों में आई टॉक अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ। आई थिंक द ग्रेटेस्ट पार्ट अबाउट माई मेंटल हेल्थ जर्नी वॉज कि बिकॉज माई फादर before me had to deal with it, who had a very very challenging time, क्योंकि उनकी अपनी एक struggle रही थी। He was the first person to identify कि you know she's going through a mental health problem. One small talk about someone's mental health can break stigma of years. So just talk and understand people around you, and I think it can be a great help for them and for us as well. You are feeling fully fit mentally, तो आप हर काम अच्छी तरह कर सकते हैं। I guess mental health is a journey that you are on since day one, so you have to focus on it every single day. हालांकि एक बीमारी है ये, इसका इलाज हो सकता है। आपके साथ इशू है, आप उसका इलाज करवाएं और सोसाइटी में एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें।